अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़े। भाई आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है एक कॉम्बो है जिसके अंदर मैं काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से। देखो भाई, सबसे पहले तो वो तमाम स्टूडेंट जो इधर एनईडी के टेस्ट में फेल कर चुके हैं, और काफी सारे बच्चे मुझे बार बार एक मैसेज कर रहे थे, सर कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइड कर दें, कराची यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, कराची यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, कराची यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ होते हैं नहीं होता, इन्वायरमेंट कैसा है, सीट्स कौन सी होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, या सर हमारी कौन सी परसेंटेज कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो भाई वो तमाम बच्चे जिनका एनईडी के अंदर 70 बिलो मेरिट है, तो मैं बेटा आपको दो बातें बहुत कैटेगोरिकली गाइड कर देता हूँ। अगर आपका एनईडी के अंदर 70 बिलो मेरिट है, ऑल्दो एनईडी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को लग जाएगी, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे का 70 से बिलो मेरिट है, तो चांसेस तकरीबन 95% यही है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, और स्पेशली किसी ढंग की फील्ड के अंदर तो नहीं होगा। तो अगर तो आप एक ऐसे बॉय हो या गर्ल हो जिसको सिर्फ एनईडी का नाम चाहिए और किसी भी फील्ड के अंदर एडमिशन चाहिए, इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो गई या आर्किटेक्चर तो खैर नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट स्टडीज हो गई एंड सो ऑन, तब तो ठीक है उसके लिए। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हो, आप सीएस साइट के ऊपर जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप केयूबीएस में जाना चाहते हो, आप केमिकल में जाना चाहते हो, आप पेट्रोलियम में जाना चाहते हो, आप केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स किसी में भी जाना चाहते हो, तो एक चीज जहन में रखिएगा, इसके लिए आपको एटलीस्ट कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होगा। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका एनईडी के अंदर 70 बिलो मेरिट है, तो 99% चांस ये है कि आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, अनलेस एंड अनटिल सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट या फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम ना आए। और चांसेस ये होते हैं कि 70 बिलो मेरिट के ऊपर या फिर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, तो अगर तो बच्चे सीट छोड़ते जाते हैं तो बाद वालों को बच्चों को सीट मिलती जाती है ना भाई। तो उसके अंदर आखिरी की सीट्स ही अवेलेबल होती है, कोई खास सीट अवेलेबल नहीं हो रही होती। तो भाई आप तमाम बच्चों ने क्या करना है, तैयारी करना स्टार्ट कर देनी है कराची यूनिवर्सिटी की, या फिर अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंप्रूवमेंट के एग्जाम दिए थे, उनके लिए स्पेशल खास बात क्या है कि बेटा कराची यूनिवर्सिटी का चूंकि टेस्ट जो होगा वो दिसंबर में होता है, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई आपके पास कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर जो सेकंड ईयर की आपकी जो या न्यू परसेंटेज जो आपकी होगी वो काउंट हो रही होती है। सिमिलरली ए लेवल्स वालों की ए लेवल्स का रिजल्ट काउंट हो रहा होता है। अगर जनवरी में रिजल्ट आ रहा है तो सूरत में ओ लेवल्स ही काउंट हो रहा होगा। तो एडमिशन डेट्स क्या होती है कराची यूनिवर्सिटी की? भाई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो दफा एडमिशन आते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मॉर्निंग, एक होती है इवनिंग। देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है टाइमिंग का। यानी कि मॉर्निंग के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक की। इवनिंग के जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास की टाइमिंग होती है 2 बजे से लेके 6:30 7 बजे तक की। एक चीज तो ये हो गई। अब कराची यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डेट्स होती है, मॉर्निंग की अलग आती है, इवनिंग की अलग आती है। भाई मॉर्निंग के जो एडमिशन होंगे वो नवंबर के एंड में आएंगे। कब आएंगे? नवंबर के एंड में। यानी कि एंड ऑफ नवंबर के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशंस आते हैं, सबसे लेट आ रहे होते हैं। और फिर जो इसका टेस्ट होता है मेरा बेटा, इसका टेस्ट दिसंबर के एंड के अंदर होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा? दिसंबर के एंड के अंदर, जनवरी के मिड से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं। वाइल इवनिंग के जो टेस्ट होते हैं, इवनिंग के लिए टेस्ट वो आते हैं आपके पास जनवरी के अंदर, और जनवरी एंड के अंदर टेस्ट होगा। यानी कि इवनिंग का जो टेस्ट होगा मेरा प्यारा बेटा, वो कब होता है? जनवरी एंड के अंदर। तो दो चीजें अपने जहन में मार्क कर लीजिए सबसे पहले नंबर के ऊपर, कि कराची यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट्स क्या होती है भाई, नवंबर एंड के अंदर एडमिशन अनाउंस होते हैं। और आपके पास सिंपल तरीके से जो आपके एडमिशन का जो क्राइटेरिया क्या होता है उस पर तो बाद में जाऊंगा, मगर एडमिशन टेस्ट कब होगा भाई? एडमिशन टेस्ट आपके पास होता है दिसंबर के अंदर फॉर दी मॉर्निंग, यानी कि दिसंबर के एंड के अंदर जाके 26 दिसंबर 28 दिसंबर को आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग का टेस्ट हो रहा होता है। वाइल इवनिंग का जो टेस्ट होता है वो जनवरी एंड के अंदर होता है, और जनवरी स्टार्ट के अंदर इवनिंग के एडमिशन आ रहे होते हैं। अब देखो कराची यूनिवर्सिटी को अगर आपको समझना है ना, तो पहले आपको केयू की कुछ बेसिक डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट। अब ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? जहन में क्वेश्चन आता है, सर ये ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? देखो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, यानी कि वो तमाम डिपार्टमेंट जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि एडमिशन की दो टाइप्स है कराची यूनिवर्सिटी में जाने की, एक होती है ओपन मेरिट, एक होती है टेस्ट। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स यानी कि वो तमाम अच्छे डिपार्टमेंट्स जहां पे कंपटीशन होता है, जैसे यूबीआईटी बड़ा मशहूर जमाना डिपार्टमेंट है फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एज वेल एज आपके पास फार्मेसी हो गया, जिन बच्चों का
एमडी कैट में नहीं होता। जो बच्चे बेचारे फेल कर जाते हैं एमडी कैट को, वो फिर क्या करते हैं, फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं, उसका भी टेस्ट होता है हमारे पास। जो आपके पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, मॉर्निंग के अंदर वो भी टेस्ट बेस्ड हो रहा होता है आपके पास। सिमिलरली आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, केयूबीएस डिपार्टमेंट है, जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेस्ट बेस्ड होते हैं। वाइल ओपन मेरिट के अंदर जो आपके पास, मैं थके हुए तो नहीं कहूंगा, मगर जो नॉर्मल डिपार्टमेंट होते हैं अभी इतना कंपटीशन नहीं होता। जैसे बंगाली हो गया, बंगाली लैंग्वेज का है, इंग्लिश का हो गया आपके पास, सही है ना, उर्दू लैंग्वेज का हो गया, आपके पास नॉर्मल फिजिक्स का हो गया, अप्लाइड फिजिक्स जो है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, बहुत मशहूर है हमारा डिपार्टमेंट अप्लाइड फिजिक्स का, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। मगर हमारे पास जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके पास मैथ्स का हो गया या स्टैट्स का हो गया, वो सारे के सारे ओपन मेरिट बेस्ड होते हैं। तो याद रखिएगा, ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स का मतलब ही होता है कि भाई ओपन मेरिट के अंदर आपने सिंपल एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। आपने क्या करना होता है, एडमिशन फॉर्म जो आएगा उसको आप फिल करोगे, फिल करके आप अपनी 5 से 6 चॉइसेस डालते हो। उन चॉइसेस के हवाले से, उन चॉइसेस में से जिसके ऊपर आपकी परसेंटेज लाई कर रही होती है, कराची यूनिवर्सिटी आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट असाइन कर देता है। अब ये कैसे होता है, जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह के एडमिशंस होते हैं, ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड। टेस्ट बेस्ड के फॉर्म्स अलग आते हैं, ओपन मेरिट के फॉर्म्स अलग आते हैं। आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज ओपन मेरिट्स में एक डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स, मुझे बड़ा पसंद है स्टैट्स, तो स्टैट्स का बड़ा अच्छा स्कोप भी है। आप स्टैट्स करने के बाद कल को डेटा साइंसेज में जा सकते हो, आप कल को बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हो, सीएस साइड पे भी आ सकते हो, सिमिलरली मैथ्स करके भी आ सकते हो। द पॉइंट इज दैट कि भाई ओपन मेरिट में है ये। अब देखो, एक बच्चा जिसको स्टैट्स चाहिए फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट के ऊपर, और टेस्ट बेस पे उसको यूबीआईटी का टेस्ट देना है, तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो, मगर दोनों के एडमिशन फॉर्म्स डिफरेंट होंगे, दोनों की डिफरेंट फॉर्म होगी। ओपन मेरिट में एडमिशन ऐसे होता है कि ओपन मेरिट का जो फॉर्म आता है ना, तो उसमें आपसे 1 से 5 किस्म की या 6 किस्म की फील्ड्स मांगी हुई होंगी, यानी कि आपको प्रायोरिटी रखनी होगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर मैंने लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग परसेंटेजेस थी वो डाली हुई होगी। तो आप बेसिकली करते क्या हो, एडमिशन फॉर्म में अपने कोई 4 या 5 या 6 टॉप प्रायोरिटीज रख देते हो। आपकी जो भी इंटर की परसेंटेज या ए लेवल्स की परसेंटेज होगी, लेट सपोज अगर आपकी परसेंटेज है 80, अब आपने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल टॉप के ऊपर सिंपल फिजिक्स का डिपार्टमेंट, सेकंड प्रायोरिटी आपने रखी हुई है स्टैट्स के डिपार्टमेंट की। अब फॉर एग्जांपल फिजिक्स का डिपार्टमेंट 84 पे क्लोज हो गया, तो फिजिक्स आपको नहीं मिल सकी, स्टैट्स 76 पे क्लोज हो रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टैट्स का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, या फिर थर्ड डिपार्टमेंट मिल जाएगा, या फोर्थ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और अगर इन चारों, आपने जो भी लिस्ट अपनी रखी थी, अगर उन चारों की लिस्ट में से कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलता, आपको अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, देन फिर कराची यूनिवर्सिटी आपको अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट में उठा के फेंक देता है। फिर उसको चेंज करवाने का प्रोसेस होता है, केयू विजिट करना पड़ता है, कोई फॉर्म वगैरह होता है, वो सब लेके फनकारियां होती हैं। द पॉइंट बहुत ही आसान सा, कि भाई कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक होती है ओपन मेरिट बेस्ड, एक होती है टेस्ट बेस्ड। तो ओपन मेरिट का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, ओपन मेरिट का फॉर्म अलग आएगा नवंबर में, टेस्ट बेस्ड का फॉर्म अलग आता है। तो ओपन मेरिट के अंदर आप सिंपल अपनी परसेंटेज के हवाले से आप अपनी कोई भी 6 या 7 प्रायोरिटीज रख देते हो, अपनी परसेंटेज डाल देते हो, और फिर जब दिसंबर के अंदर रिजल्ट अनाउंस होता है, तो कराची यूनिवर्सिटी आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से और आपकी परसेंटेज के हिसाब से डिपार्टमेंट असाइन कर रहा होता है। और अगर आपकी परसेंटेज किसी भी आपकी प्रायोरिटी के ऊपर मीट नहीं करती, तो अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट आपको दे देता है, और फिर आप उसको चेंज वगैरह करवाने के ऊपर खा रहे होते हो आगे पीछे। वाइल ऑन दी अदर एंड टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के लिए आपको टेस्ट देना कंपलसरी होता है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स का टेस्ट देना कंपलसरी होता है। जैसे यूबीआईटी है, फार्मेसी है, ये कराची यूनिवर्सिटी के क्रीम डिपार्टमेंट है। क्रीम डिपार्टमेंट का मतलब ये कि कराची यूनिवर्सिटी का जो सितारा है ना, चांद, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी मेरे नजदीक आज तक कायम है, या थोड़ी बहुत जो बची कुची कराची यूनिवर्सिटी कायम दायम है ना, उसके पीछे रीजन ये दो ही डिपार्टमेंट्स है मेरे नजदीक। अप्लाइड फिजिक्स एक हो गया, एक यूबीआईटी हो गया, केयूबीएस हो गया, एक हमारे पास फार्मेसी हो गया। दीज आर दी टॉप स्टार्स ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी। तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब इनका टेस्ट कैसे होता है, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास जो टेस्ट होता है ना कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, जितने भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, सबका पैटर्न एक ही होता है। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में होता क्या है कि आपका जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन होता है हमारे पास जीके का, और जो बाकी के 3 सेक्शन होते हैं वो आपके इंटरमीडिएट ग्रुप के हिसाब से होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, तो आपका आ जाएगा मैथ्स, आ जाएगा फिजिक्स, आ जाएगा केमिस्ट्री, आ जाएगा, सही है ना, 20-20 नंबर ईच सेक्शन के। लेट सपोज अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, तो आपके पास बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा और केमिस्ट्री आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो, तो आपके पास मैथ्स होगा, फिजिक्स
फिजिक्स होगा और हमारे पास सिंपल तरीके से केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर आ जाएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो अगेन इंग्लिश और जीके वही रहेगा, बाकी के 3 डिपार्टमेंट्स बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स होगा, आपका एर्गोनॉमिक्स जो भी आपने इंटर बेसिक मैथ्स का एक सब्जेक्ट होगा, एक आपके पास स्टैट्स होगा, एक आपका इकोनॉमिक्स होगा जो आप इंटर साइड पे पढ़ रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि भैया आप किसी भी डिपार्टमेंट, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। टोटल कराची यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है? 5 सब्जेक्ट्स का। इन 5 में से 2 सेक्शन सबके फिक्स होते हैं, एक इंग्लिश और एक जीके। इंग्लिश हर एक का आएगा, जीके हर एक का आएगा। 20 मार्क्स का पोर्शन हर सब्जेक्ट का होता है, सही है ना? टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि भैया आपके पास इंग्लिश हो, जीके हो, ये हर सब्जेक्ट हर बच्चे के पेपर में होंगे। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके इंटरमीडिएट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेट सपोज अगर आप प्री मेडिकल के हो तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप सिंपल तरीके से कंप्यूटर साइंस के हो तो मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर। अगर आप सिंपल तरीके से प्री इंजीनियरिंग के हो तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप कॉमर्स के हो तो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और बिजनेस मैथ्स होगी। इसी तरीके से आप किसी आर्ट्स के होगे तो आपके आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे जो आपने इंटर साइड पे पढ़े होंगे। सही है ना भाई? बहुत सिंपल से टेस्ट होता है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता आर्ट्स के बच्चों के लिए या कॉमर्स के बच्चों की बात कर रहा हूं। अच्छा, आगे अगर मैं मूव करूं भैया, आगे क्या चीज सबसे खास बात है? देखो टेस्ट पैटर्न क्या है, 20 मार्क्स का हर पोर्शन होगा। अब टेस्ट की तैयारी के ऊपर बाद में आते हैं, मगर 2 चीजें जहन में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे फनकारी सोच रहे होते हैं, सर क्या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर टेस्ट होता है? सर क्या वो टेस्ट जिस तरह एनईडी के अंदर होता है या नस्ट में या फास्ट के अंदर, के भैया एक शिफ्ट का टेस्ट पता चल गया तो दूसरी शिफ्ट के ऊपर हो जाएगा? यकीन रखिएगा ऐसी कोई फनकारी कराची यूनिवर्सिटी साइड पे नहीं होती। तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही दिन होता है। कराची यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आप थक थक के आप गिर जाओगे, कराची यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होगी। तो भाई तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही दिन होता है, एक ही टाइम के ऊपर होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर जैसे मॉर्निंग का टेस्ट है तो 28 दिसंबर को, 27 दिसंबर को अगर टेस्ट है तो सबका एक ही दिन टेस्ट होगा और सबका वो एक ही साथ टेस्ट लिया जाता है। सही है ना भाई? अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते किसी को भी। अच्छा, एक चीज और, अक्सर मुझे ए लेवल्स वाले बच्चे या कुछ माशाल्लाह से अच्छे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर वो हमने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, स्टैट्स पढ़ी हुई है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ यूबीआईटी के लिए? नहीं मेरा बेटा, एलिजिबल नहीं हो। सही है ना? फिजिक्स कंपलसरी होती है फॉर द इंजीनियरिंग साइड के लिए। तो आपको बहरिया एकरा तो एडमिशन दे देगा मगर कोई ढंग की यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स कंपलसरी होती है। सही है ना भाई? नॉर्मल सी बात है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगी कराची यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर पास पेपर्स का लिंक क्या होगा, या फिर सर वो इंटर की कितनी परसेंटेज चाहिए? देखो जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, यूबीआईटी हो गया, केयूबीएस हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, तो जो 2021-22 था उसके अंदर तो 92 परसेंटेज के ऊपर भी यूबीआईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस किया। मगर देखो वो चूंकि एक एबनॉर्मल साल था, काफी सारे बच्चे जो थे उनकी परसेंटेजेस ज्यादा थी, तो इस साल ऑब्वियसली एक रफ एस्टीमेट अगर मैं आपको बता दूं तो अगर आप मॉर्निंग के अंदर किसी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी परसेंटेज 80 प्लस हो और इवनिंग के लिए 60 प्लस हो। ये मैंने आपको मिनिमम एक थ्रेशोल्ड दे दिया, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही खत्म होगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। 85 पे हो जाएगा, 86 पे हो जाएगा। सही है ना? मुझसे ये मत पूछेगा सर कितने पे होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली मैं खुदा तो नहीं होगा आपको बता सकूं। ये तो ऑब्वियसली जब क्लोजिंग होगी इस साल के एंड में तो पता चल रहा होगा कितने पे क्लोज हुआ एक डिपार्टमेंट। बट कहने का मकसद ये कि यूबीआईटी का जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल हो गया, फार्मेसी हो गया, या अप्लाइड फिजिक्स हो गया, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट्स होंगे ये मॉर्निंग के अंदर 80 प्लस पे जाएंगे और जो इवनिंग के अंदर चले जाते हैं 60 प्लस पे जा रहे होते हैं। ये अपने जहन में रखिएगा। एक छोटा सा एक सिनेरियो अगर मैं बड़े मजे की बात बताऊं, जिस साल कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी 92 पे गया था ना, तो उस साल बच्चों ने इवनिंग में अप्लाई नहीं किया था। बच्चों ने हिम्मत हारी थी कि यार इवनिंग पे अप्लाई नहीं करेंगे, मॉर्निंग पे इतना ऊपर गया तो इवनिंग पे भी जाएगा। और यकीन माने इवनिंग पे 58 पे गया था, क्योंकि भाई जितने बच्चे थे ना वो हिम्मत हार गए थे, क्योंकि मॉर्निंग के ऊपर उस साल 92 परसेंटेज पे चला गया था। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, तो 92 परसेंटेज पे मॉर्निंग चला गया था, तो बच्चों ने इवनिंग पे अप्लाई नहीं किया तो इवनिंग 58 पे चला गया। तो जहन में रखिएगा इवनिंग में इसलिए कम परसेंटेज जा रही होती है। अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा। बाकी मैंने आपको फर्क बता दिया, फर्क कोई भी नहीं होता मॉर्निंग इवनिंग के अंदर। भाई मॉर्निंग में खाली फर्क ये होता है 8 से 2 की टाइमिंग होती है, इवनिंग के अंदर 2 से 7 की टाइमिंग होती है। दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आता कैसे? क्या ये हार्ड होता है, क्या ये मुश्किल होता है, कैसा होता है? देखो इंग्लिश हर जगह पे सिमिलर होती है। इंग्लिश में टेंसेस भी होते हैं, इंग्लिश के अंदर कंपोजिशंस, ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। इंग्लिश के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से पैसेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में सिंपल ईडियम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सो ऑन, जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, आईबी हो, एनईडी हो, फास्ट हो, वो सेम इंग्लिश होती है। जीके, जीके को मैं बहुत दफा डिफाइन कर चुका हूं भाई, जनरल नॉलेज के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। जनरल नॉलेज बेसिक आपकी जनरल नॉलेज होती है। मैंने सारी आईक्यू के लेक्चर्स अब कवर करवा दिए, मेरे 4 लेक्चर्स मौजूद हैं आईक्यू के ऊपर बहुत डिटेल, जिसमें फास्ट के, कराची यूनिवर्सिटी के, एसएमआईयू के, आईएसएसबी के, मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स करवाए हुए हैं। उसको आप फॉलो कर लें। साथ में करंट जनरल नॉलेज आपको आइडिया होना चाहिए। करंट जनरल नॉलेज का मतलब क्या है? इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट आर्मी चीफ कौन है। ऑल्दो
तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही मुल्क को चला रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बट आपको खैर मालूम होना चाहिए, सही है ना भाई, मुझे पकड़ ना ले। द पॉइंट इज दैट कि यार आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो लगता है उसका नाम क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, सिंध का चीफ मिनिस्टर कौन है, मुल्क का इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, अगेन वही रावलपिंडी से कंटिन्यू होते हैं, तो खैर आपको नाम मालूम होना चाहिए, सही है ना, ये बेसिक बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए, जीके में ही आती हैं। बाकी मैथ्स के लिए आप अगेन मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो, ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट मोर देन इनफ है, आप उसके अंदर से लेक्चर्स को फॉलो अप करो, इट इज मोर देन इनफ। सिंपल तरीके से सिंध बोर्ड के बेसिक पैटर्न के ऊपर आ रहा हो तो कोई इशू नहीं है। फिजिक्स के लिए सर बिलाल जिया भी है, अरफात खान भी है, सारी चीजें मौजूद है। केमिस्ट्री के लिए नसीम भाई भी मौजूद है, केमिस्ट्री के लिए 3Z अकेडमी भी मौजूद है, केमिस्ट्री के लिए और बहुत सारे लोग भी मौजूद है, उनको भी फॉलो अप कर सकते हो। देखो बायोलॉजी और कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए अगेन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उसमें कंप्यूटर के मैंने सारे पेपर्स डाले हुए, कंप्यूटर की सारी चीजें डाली हुई। सिंपल कंप्यूटर और बायो के अंदर आप अपनी इंटरमीडिएट की कंप्यूटर बायो को या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को अगर रिवाइज कर लो वो भी इनफ है। देखो इंटर की जो कॉमर्स होती है, इंटर की जो बायो होती है, इंटर की जो कंप्यूटर होती है, अगर आप उसी के लेक्चर्स को रिवाइज कर लो और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक डाला होगा उसके अंदर सब चीजों को फॉलो अप कर लो, इट विल बी मोर देन इनफ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो एनईडी के मुकाबले में हैवी होता है, मैं इस बात को बड़े कैटेगोरिकली डिफाइन कर देता हूँ। उसके पीछे लॉजिक क्या है? बेटा कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट इसलिए टफ होता है क्योंकि ये एनटीएस बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत से जो बड़े बड़े तुर्रम खान होते हैं वो टेस्ट को फेल कर देते हैं। हालांकि कराची यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है आपको पता है क्या है? सिंपल आपकी परसेंटेज पे एडमिशन मिलता है, टेस्ट का कोई वेटेज नहीं होता, टेस्ट को सिर्फ पास करना है। यानी कि टेस्ट में जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है उनमें सिर्फ 50 नंबर लाने होते हैं आपको टेस्ट क्लियर करने के लिए। यानी कि आपको अगर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपकी इंटर की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, ए लेवल्स की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ आपको टेस्ट को पास करना है। बट 99% बच्चे टेस्ट को भी पास नहीं कर पाते। उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या होता है? कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते। कैलकुलेटर्स की हमारी आवाम इतनी आदी होती है, इतनी आदी होती है, इतनी आदी होती है कि अजीब बावलेपन चल रहा होता है कि 2 × 2 भी अगर करता है ना हमारा सिंध बोर्ड का बच्चा या पंजाब बोर्ड का बच्चा, तो कैलकुलेटर पे वेरीफाई करता है कि 2 × 2 4 ही होता है ना, 6 तो नहीं होता। तो इस तरह की जो फनकारी होती है ना बच्चे की, तो इसके लिए वो मात खाता है। अब जो मेरा शागिर्द है जो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करता है वो जानता है कि मैंने तो हमेशा कैलकुलेटर के बगैर ही पढ़ाया हुआ है, सही है ना भाई। तो इसके ऊपर खैर बाद में आते हैं। कहने का मकसद क्या है कि भैया टेस्ट क्या होता है, टफ होता है क्योंकि एनटीएस टेस्ट को प्रिपेयर करता है, एनटीएस बेस्ड टेस्ट होता है, और टेस्ट में कैलकुलेटर नाम की कोई चीज अलाउ नहीं होती। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 3 तरह की सीट्स की कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाती है कराची के, देखो कराची यूनिवर्सिटी का नाम कराची यूनिवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास कराची के डोमिसाइल होल्डर्स हैं इनको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इंटरमीडिएट जिनका कराची से है उनको प्रेफर किया जाता है। देन अगर सीट्स बच जाती हैं तो फिर सिंध के जो डिफरेंट अदर डोमिसाइल होल्डर्स हैं और डिफरेंट अदर बोर्ड्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। देन फिर अगर सीट्स बच जाती हैं तो पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। याद रखिए कराची यूनिवर्सिटी में 3 तरह की सीट्स होती है, के कैटेगरी, एस कैटेगरी, पी कैटेगरी। तो आपके पास जैसे यूबीआईटी है, यूबीआईटी में रफ एस्टीमेट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं 100 सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर में भी 100 सीट्स हैं, सीएस के अंदर भी। मगर 95% सीट्स जो होंगी कराची बोर्ड के लिए होंगी, कराची डोमिसाइल होल्डर्स के लिए। आपके पास देन 3% सीट्स होंगी सिंध डोमिसाइल के लिए, और बाकी की रिमेनिंग सीट्स होंगी पाकिस्तान डोमिसाइल के लिए। तो ये चीज जहन में रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मेजोरिटी जो आपके पास एडमिशन मिलते हैं वो इन 3 कैटेगरीज के ऊपर मिल रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एनवायरमेंट कैसा है कराची यूनिवर्सिटी का? देखो कराची यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू दी एनईडी ऑब्वियसली वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा डाउन होगा। थोड़ा सा डाउन किस सेंस के अंदर कि भाई खुला डुल्ला माहौल होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, आपने खुद अपने आप को बहुत चीजों में कंट्रोल करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है ना। एक चीज जहन में रखिएगा, मगर ये बात जहन में रखिए कि हर जगह पे चूंकि अब रेंजर्स मौजूद है तो ठुकाई हो जाती है, अगर कोई पार्टीबाजी का चक्कर नहीं होता इतना। सच पढ़ाई बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी तो खैर हर यूनिवर्सिटी के अंदर है। आप फास्ट में एडमिशन लो, नस्ट में एडमिशन लो, ये यूनिवर्सिटीज आपको अपने नाम पे कैश करने को देती है, सही है ना भाई, इनके नाम के ऊपर आप बहुत ज्यादा कैश कर रहे होते हो। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये है कि सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ती है। बहुत से टीचर्स आपको आके बताएंगे कि भाई ये टॉपिक आपने कवर करना है तो आपको वो टॉपिक कवर करना होगा। सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। मगर चूंकि एक बड़ा ब्रांड है, जैसे अगर मैं यूबीआईटी की बात करूं, यूबीआईटी की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, यूबीआईटी का एलुमनाई बहुत फैला हुआ है, सही है ना। उमेर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं यूबीआईटी का पूरा नाम है। एक साहब थे उमेर भाषा जिन्होंने अपने नाम के ऊपर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तस किया था। आई गेस उनका इंतकाल हो गया था, और उनकी बहन थी, उनकी वालदा थी जिन्होंने ये पाकिस्तान को डिनोट कर दिया था। एक बहुत मशहूर एक इंटेलिजेंट इंसान था
उमैर बादशाह, जिन्होंने अपने नाम के ऊपर डोनेट किया था। तो आपको हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए, आई ऑलवेज प्रेफर कि हिस्ट्री इंसान को मालूम हो। तो उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका एक बहुत बड़ा एलुमनाई बैठा हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, तो इसका एक ब्रांड है। अगेन अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर आप इस ब्रांड के ऊपर जाना चाहते हो, यूबीआईटी ऑब्वियसली बेस्ट है आपके लिए। आपका एनआईडी में नहीं होता, आपका दाऊद में नहीं होता, यूबीआईटी बेस्ट है एज कम्पेयर टू अगर आपको मम्मी डैडी बन के किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना तो। देन केयूबीएस का बीबीए ऑब्वियसली, अप्लाइड फिजिक्स एंड सो ऑन अदर डिपार्टमेंट एज वेल एज। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल सके, किस तरीके से आपने तैयारी रखनी है, किस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। देखो ये बेसिक बातें मालूम होंगी तभी कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने चंद कराची यूनिवर्सिटी के सीधा सीधा आपको बातें डिफाइन कर दी। अब मैं एक और चीज पे आ जाता हूँ कि भाई ये तो कराची यूनिवर्सिटी की मैंने आपको गाइड कर दी कि यार मॉर्निंग के एडमिशन कब हो रहे होंगे। देखो मॉर्निंग के एडमिशन फॉर्म आएंगे नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट में, और मॉर्निंग के जो टेस्ट होंगे ना मेरा बेटा, वो आपके पास होंगे दिसंबर में। तो आपके पास वो तमाम स्टूडेंट जो इधर एनईडी के टेस्ट को फेल कर चुके हैं, दाऊद के टेस्ट को फेल कर चुके हैं, तो आपके पास लगभग अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और तकरीबन दिसंबर का एंड है। आपके पास ये तकरीबन 4 महीने हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए सिमरन। यानी कि मेरा प्यारा बेटा, अगर आप इंप्रूवर हो, आप एनईडी में अच्छी परसेंटेज की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सके, या एनईडी के टेस्ट का स्कोर अच्छा नहीं आया, एनईडी में आपके साथ अन्याय हो गया, या आपका एनईडी के अंदर 70 बिलो स्कोर है, या फिर आप फेल कर गए एनईडी के टेस्ट को, या दाऊद को फेल कर गए, तो मेरा बेटा ये 4 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। देखो ये जो मैंने सारी ऊपर ऊपर की बातें करी है ना, मैंने एक एक पॉइंट सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है, वरना मुझे बाखुदा मुझे जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज डेट बताने का, अगर अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती, बेसिक बातें भी नहीं मालूम होती, इसलिए मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। सही है ना भाई? तो बेसिक बातें जो मैंने आपको डिफाइन करी है बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे परेशान घूम रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर तैयारी कैसे करें, सर वो सेल्फ स्टडी कैसे करें, सर वो क्या चीज करें। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने बातों बातों में पूरा सेल्फ स्टडी का तरीका भी बता दिया कि भाई हर चीज फ्री में भी मौजूद है, चाहो तो फ्री से भी इजीली कवर कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार आपको किसी बैच की जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, मुझसे लाइव पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसमें भी आ सकते हो। भाई मैं कराची यूनिवर्सिटी का लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इस देखो लाइव बैच का फायदा क्या होता है, लाइव बैच का मेरे प्यारे शागिर्दों फायदा ये होता है कि भाई आप लाइव अपने क्लास अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑल्सो सब कुछ डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं डाला हुआ, मैं यूट्यूब के बच्चों से कोई अन्याय नहीं करता, मैं मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने यूट्यूब वालों से कोई जुल्म कर रहा हूँ, नहीं, वो भी मेरे शागिर्द हैं, मुझसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बैठे हुए होते हैं, मुझे मैसेज आ रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई वो तमाम के तमाम बच्चे जो समझते हैं कि यार उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करी एनईडी के अंदर, वो नहीं अचीव कर सके, दाऊद में सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करी, नहीं अचीव कर सके, या फिर आपने किसी महंगे कोचिंग सेंटर को अफोर्ड करा और वो आपकी लुटिया डुबो के चला गया, और आपको पढ़ना फिर भी मुझसे ही पड़ा, तो आपके लिए एक स्पेशल सी बात करूंगा कि भैया कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो लाइव बैच का फायदा ये होता है कि यार आपको एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन मिलती है, सही है ना, एक कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जा रहा होता है। अच्छा, इस लाइव बैच की खास बात क्या है कि भैया आपकी जो भी फिजिक्स की क्लास होगी प्लस आपकी मैथ्स की क्लास लाइव होंगी, और आपको इंग्लिश की और केमिस्ट्री की जो क्लासेस होंगी वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। ये बात बड़ी ऑब्वियस सी है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भैया फिजिक्स और मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल टॉपिक्स होते हैं किसी भी एप्टीट्यूड के लिए। जो केमिस्ट्री होती है चूंकि वो कंप्यूटर का नेमो बदल होती है, और हमारे पास अल्लाह भला करे जो इंग्लिश होती है, इन दोनों के लिए आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ में मैं इसके क्वेरी सेशन आपके टीचर से अरेंज करवा रहा हूँ। यानी कि फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी। तो भाई टाइमिंग क्या होंगी सर क्लासेस की, मेरे प्यारे शागिर्दों, क्लासेस की टाइमिंग्स ये होंगी कि भाई मैथ्स की जो क्लास है वो डेली, मैं हमेशा अपनी क्लास डेली लेता हूँ भाई, नॉर्मली मैं ये नहीं करता, मैं बहुत कम छुट्टियां कर रहा होता हूँ, जाहिर सी बात तबीयत खराब होती है मैं छुट्टी ऑफ कर लेता हूँ, मगर मेरी नॉर्मली कोशिश होती है मंडे टू संडे अपनी क्लासेस को अरेंज करना। तो ये आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग होंगी वो होंगी हमारे पास सिंपल तरीके से मंडे से लेके संडे या मंडे से लेके सैटरडे, आपके पास रात के अंदर 8:30 ऑनवर्ड के ऊपर आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, और जो आपकी फिजिक्स की क्लास होगी वो हुआ करेगी दोपहर के अंदर। अक्सर बच्चे मुझसे चूंकि टाइमिंग पूछते हैं, इसलिए टाइमिंग उनके लिए डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मैथ्स की क्लास की टाइमिंग क्या है, 8:30 के ऊपर मंडे से लेकर सैटरडे तक, और फिजिक्स की जो क्लास है मंडे से फ्राइडे के ऊपर, और इसकी टाइमिंग होगी दोपहर की। दोपहर में कब, 2 PM ऑनवर्ड्स, 2 PM ऑनवर्ड। वैसे भी आप तमाम बच्चे चूंकि अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी एडमिशन तो नहीं मिला, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है फ्री बैठे हो, जब फ्री बैठे हो तो भैया आपके लिए इन टाइमिंग्स के ऊपर कोई इशू नहीं होगा। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे खास बात जो इस पर्टिकुलर बैचेस की होती है वो ये होती है कि भी आपके रैपिडली टेस्ट हो रहे होते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों, भैया टेस्ट खुदारा एक चीज जहन में रखिएगा, एक तो मैं अक्सर देखता हूँ अक्सर बच्चे जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं अपने इंटरमीडिएट के अंदर भी अपने एप्टीट्यूड के अंदर भी, वो सिर्फ जो है ना रट्टे पे रट्टे रट्टे पे रट्टे रट्टे पे रट्टे मंगाए जाते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को कभी चेक नहीं करते। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्टीट्यूड के अंदर टेस्ट देना होता है खुदारा। भाई मुझे अगर आपने कभी गौर से मुझे फॉलो किया हो, मुझे देखा हो, मेरी आदतों को देखा हो, तो यार मैं तो फ्री के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके भी टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता हूँ, मॉक टेस्ट ले लिया, ये ले लिया, फलाना ले लिया। क्यों, मुझे बावला हूं मैं?
नहीं, उसके पीछे लॉजिक है। मेरा बेटा हमेशा ये बात रखिएगा, आप इंटरमीडिएट में अगर आपको छोटा बहन-भाई है, उसको भी बात बताइएगा। भाई इंटरमीडिएट हो, ए लेवल्स हो, फेडरल हो, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा या एप्टीट्यूड हो, आप जितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं, उतने ज़्यादा आपकी कमांड, आपकी ग्रिप उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग होती है। तो टेस्ट देना कंपल्सरी है। तो आप फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आपको इन तमाम चैप्टर्स के मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँगा। पहले दिन ही प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। आपने क्या करना होगा, आप जिस टॉपिक को पढ़ोगे, जिस चैप्टर को आप सीखोगे, साथ-साथ आपने उसके टेस्टों को लाज़मी देना होगा। ये टेस्टिंग सिस्टम मेरा सबसे खास तरीन चीज़ होती है, जिसको मैं बच्चों से फॉलो अप करवाता हूँ कि भाई ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपने खुदारा लाजमी तौर पे देना है। आपने टेस्ट को लाजमी देना है। देखो, ये टेस्ट देने पे मजबूर नहीं करूंगा मैं, कभी आपसे एक दफा पूछूंगा भी नहीं कि भैया तुमने टेस्ट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। मैं आपको सिंपल सारे टेस्ट प्रोवाइड करूंगा और फिर मैं एक से दो दफा देखूंगा बच्चों को। द पॉइंट इज डेट कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो टेस्ट देगा, जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा हो तो टेस्ट नहीं देता। क्योंकि देखो, अगर आप टेस्ट दोगे, यही आपको चीज ऊपर लेकर जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर ये बात मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि भाई फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी। बाकी जैसे आपके पास कंप्यूटर हो गया या केमिस्ट्री हो गया या फिर जीके हो गया, इनकी ऑल्दो लाइव क्लासेस तो नहीं होंगी, मगर कंप्यूटर के अंदर, सॉरी, केमिस्ट्री के अंदर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे। जैसे केमिस्ट्री चूंकि टफ सब्जेक्ट होता है, तो केमिस्ट्री के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे। इंग्लिश के भी आपको क्या मिल रहे होंगे, तमाम के तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे। केमिस्ट्री के और इंग्लिश के मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्यूटर के अंदर और जीके के अंदर आपको प्रॉपर मैं गाइड कर दूंगा। पहली क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर मैं डिटेल में एक प्रॉपर्ली हमेशा लेक्चर लेता हूँ, मेरी आदत है। ऑल्दो मैं मैथ्स के टीचर हूं, मैं बहुत डिटेल में बच्चों को गाइड करता हूँ कि भाई जीके की तैयारी कैसे करो, किस पैटर्न के ऊपर करनी है, कंप्यूटर की तैयारी आपने कैसे करनी है। तो आपको तमाम लेक्चर नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही है ना, ये बात भी हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्विक मैथ्स की ट्रिक्स। चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर क्या चीज है मेरा प्यारा बेटा, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। जब कैलकुलेटर नहीं अलाउ ना, तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो उसके लिए क्या चीज सीखनी पड़ती है, क्विक मैथ्स ट्रिक्स। जो कि इस बैच की सबसे खास बात है कि भाई अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, देखो सारी बातें तो मैंने वैसे डिफाइन कर दी। असल चीज क्या है, याद रखिएगा, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द कराची यूनिवर्सिटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज होती है क्विक मैथ्स की ट्रिक्स। क्योंकि कैलकुलेटर क्या अलाउ नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो मैं आपको साथ साथ लेक्चर्स के अंदर अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई किस तरीके से कैलकुलेटर के बगैर आपने काफी सारी चीजों को सॉल्व करना है। तो ये सबसे क्रूशल तरीन चीज होगी। कैलकुलेटर के बगैर अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, सॉल्व करना चाह रहे हो, तो किस तरीके से लेके चलना होगा। ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। सर इतनी सादा अब आपने बातें कर दी है, सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि सर हमारे सारे टेस्ट भी होंगे, हमारे हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हमारे पास इंग्लिश हो, चाहे हमारे पास मैथ्स हो, इन तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट भी शामिल हैं। सर हमारे पास कंप्यूटर की, केमिस्ट्री की और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे। सर हमारे पास सिंपल तरीके से फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस भी होंगी, फिर इनके टेस्ट भी हैं, फिर आप क्विक मैथ्स के लेक्चर्स भी ले रहे होंगे। तो सर इसकी फीस क्या होगी। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो यार, मुझे मालूम है इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, तो मैंने फीस को ज्यादा नहीं रखी। जो फीस मैंने पहले रखी हुई थी, मैं वही ऑलरेडी फीस लेके चल रहा हूँ। क्योंकि देखो, इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नॉर्मली 60,000 रुपीज एक बच्चे से एक पर्टिकुलर बैच की फीस ले रहे होते हैं। जो मैंने फीस रखी हुई है, मैंने ऑलरेडी बहुत कम फीस रखी हुई है। और फीस कितनी है, वो सिंपल सी फीस मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। और फीस क्या है भैया, सिंपल सी 6,000 रुपीज फीस रखी है। और ये फीस कंप्लीट बैच की है टिल दिसंबर एंड तक, जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है भैया, सितंबर की आपके पास सिंपल तरीके से नेक्स्ट वीक यानी कि हमारे पास 3rd of September से बैच स्टार्ट हो रहा होगा। हमारे पास कब स्टार्ट हो रहा होगा, ये बैच हमारे पास 3rd of September से स्टार्ट हो रहा होगा। सही है ना भैया, ये बैच हमारे पास सिंपल तरीके से 3rd of September से स्टार्ट हो रहा होगा। और ये बैच अप टिल दिसंबर एंड, टिल मॉर्निंग के टेस्ट नहीं हो जाएंगे उससे पहले तक कंटिन्यू रहेगा। ऑब्वियसली आपका जो कोर्स है मैं दिसंबर से पहले ही कवर करवा दूंगा, मगर आपकी क्वेरी सेशन, कोई क्लासेस, कोई मसले मसाला आप मुझसे पूछ रहे होगे। सही है ना भाई। सेकंड नंबर के ऊपर जो फीस है, वो फीस मैंने ऑलरेडी बहुत कम रखी हुई है। कंप्लीट कोर्स की फीस यानी कि मंथली फीस नहीं है मेरा बेटा, कंप्लीट बैच की फीस है। इसमें कोई वो नहीं है कि सब्जेक्ट की फीस है, उसकी फीस है। कंप्लीट कोर्स की फीस है 6,000 रुपीज। अच्छा, फीस पे करने का तरीकेकार क्या है कि भाई ये एक सिंपल सा सेलफोन नंबर है, डेट इज 0303 278 5025। इस नंबर पे कॉल मत करिएगा मेरा बेटा, ये नंबर को एक्टिव नहीं होता। इस नंबर के ऊपर आपने सिंपल जैस कैश करना है, इजी पैसा करना है, सादा पे करना है। इन तीनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो। आपकी जो भी फीस है, आपने इस फीस को उठा के इस नंबर के ऊपर क्या कर देना है, जैस कैश, इजी पैसा, सादा पे। और फिर इसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपने नेम, ईमेल के साथ मुझे शेयर कर देना है। सही है ना भाई। क्या काम करोगे, दोबारा सुन लीजिए। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच हमारा
स्टार्ट हो रहा है 3rd ऑफ सितंबर से। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 29 ऑफ अगस्त। बैच स्टार्ट होगा हमारे पास कब से? बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा होगा 3rd ऑफ सितंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड नंबर के ऊपर जो फीस है वो फीस 6000 रुपीज है, कंप्लीट कोर्स की फीस है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई हर महीने की फीस होगी, कंप्लीट कोर्स की फीस है। फीस पे करने का तरीका क्या है कि 0303278502 ये जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश भी कर सकते हो, आप इजी पैसा भी कर सकते हो, आप सदा पे भी कर सकते हो। आपने सिंपल तरीके से जब आप पेमेंट सेंड कर दोगे तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन मैसेज होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, कंप्लीट आईडी का, सही है ना। उस ट्रांजैक्शन आईडी को अपने नेम के साथ, अपने ईमेल के साथ इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है और थोड़ा सा सब्र करना है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मैं उसको व्यू करने के बाद या मेरा असिस्टेंट व्यू करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देगा। और फिर हमारे पास जो क्लासेस होती हैं भैया, क्लासेस कैसे होती हैं? हमारी जितनी भी क्लासेस होती है मेरा बेटा, जूम के ऊपर लाइव क्लासेस होती है। कहाँ पे क्लासेस होती है मेरा बेटा? जूम के ऊपर लाइव क्लासेस होती है। आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे, अगर आपसे कोई चीज, कोई क्लास मिस हो जाएगी, ऑल्दो क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस करता हूँ इस चीज के ऊपर, बट अगर कोई क्लास आपसे मिस हो जाएगी तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस क्लास की जो पीडीएफ फाइल होती है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं भैया। अच्छा, क्लासेस होती कैसे है कि भैया जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो गूगल क्लासरूम के जरिए हम दे रहे होते हैं, यानी कि जो बच्चे बैच में एनरोल्ड होते हैं सिर्फ वही देख सकते होते हैं। एक चीज तो ये हो गई। तो फीस पे करने का तरीका क्या है? फीस 6000 रुपीज रखी हुई है और इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग के अंदर एक छोटी सी काम करा। वो काम क्या करा है कि भाई आपने सिंपल तरीके से इस फीस को इस नंबर के ऊपर पे कर देना है, सही है ना। आप इस पे जैस कैश भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से भी इस नंबर के जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे पैसे भेज सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है, आप सिंपल किसी भी दुकान पे जाओगे, दुकान इजी पैसा की शॉप पे, उनसे बोलोगे अंकल अंकल इस नंबर पे पैसे भेज दें, और स्पेशली इस ट्रांजैक्शन आईडी वाले मैसेज की आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है जिसपे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लाजमी लिखा हुआ हो। तो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो होता है ना बेटा, वो यूनिक होता है, उससे आप मैच करते हो कि आपकी फीस आई रिसीव हुई है नहीं हुई है। तो आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी मैसेज अपने नेम के साथ, अपनी ईमेल के साथ इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। नंबर बहुत ही सिंपल है, 0303278502 तो ये पर्टिकुलर क्लास होती है, इसमें मैंने आपको तमाम बातें डिस्कस करी कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, कराची यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, एडमिशन डिटेल्स है, स्पेशली कराची यूनिवर्सिटी का बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है 3rd ऑफ सितंबर से, सही है ना। स्टार्टिंग के अंदर क्लासेस की टाइमिंग मैंने मंडे टू संडे रखी हुई होंगी, मंडे टू संडे रखी होंगी। मैथ्स की क्लास होगी रात के अंदर, फिजिक्स की क्लास होगी दोपहर के अंदर। हो सकता है फिजिक्स की क्लास में किसी दिन सुबह भी कंडक्ट करवा ली जाए, यानी कि सुबह आपके पास सिंपल 8:30 के ऊपर, क्योंकि आप सारे फ्री बैठे में, मगर अगेन नॉर्मली दोपहर की टाइमिंग ही होती है। सेकंड नंबर के ऊपर फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी। बाकी कंप्यूटर और आपको जीके की मैं कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सबसे खास बात, केमिस्ट्री और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि भाई केमिस्ट्री और इंग्लिश भी एक तरीके से आप लाइव भी पढ़ रहे होगे। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री और इंग्लिश के आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे भाई। केमिस्ट्री और इंग्लिश के प्रॉपर क्या मिल रहे होंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वाइल फिजिक्स और मैथ्स की प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, सारे चैप्टर्स कवर अप करवाए जाएंगे, सारी तैयारी करवाई जाएगी फिजिक्स और मैथ्स के अंदर। और केमिस्ट्री और इंग्लिश के तमाम चैप्टर्स को जो केयू के पैटर्न के ऊपर होंगे और तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये तमाम की तमाम चीज आपको सिर्फ 6000 रुपीज में मिल रही होगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए होंगे, वो आपसे बोलेंगे भाई 20,000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो, हम कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा देते हैं। तो भाई इतनी आसान सी, मेरे ख्याल में इससे मैं आसान जबान में, इससे पर्टिकुलरली मैं सस्ती चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता मेरे नजदीक। आई होप कि भाई ये चीज सबको क्लियर होगी। अगेन मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी इज्जत दी है, तो भाई आप मुझसे ऑनलाइन बैच में आके पढ़ो, आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ईकेट मैथ्स के अंदर भी तमाम लेक्चर्स कवर अप करवाए हुए हैं। मैं ये बात खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, धड़ल्ले से कहता हूँ, अपना सीना ठोक के कहता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहो तो ईकेट मैथ्स की भी तैयारी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन बैच में भी आके तैयारी कर सकते हो। फायदा बस ये होता है ऑनलाइन बैच में कि आपको जाहिर सी बात है लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको प्रॉपरली लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको आप अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप प्रॉपर इंटरेक्शन कर पा रहे हो, तो आप टेस्टों को दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा, तो ऑब्वियसली लाइव बैच के फायदे होते हैं। वाइल ऐसा नहीं है कि मेरे ईकेट बैच से पढ़ने के बाद या मेरे पर्टिकुलरली ईकेट जो प्लेलिस्ट है उससे पढ़ने के बच्चे नस में नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह उससे नस में भी जाते हैं, आईबी में भी जाते हैं, लंस में भी जाते हैं। द पॉइंट इज दैट कि भाई लाइव बैच के अपने फायदे होते हैं और रिकॉर्डेड बैच के अपने फायदे होते हैं, रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट के अपने फायदे होते हैं, सही है ना भैया। तो ये छोटी सी मैंने बात यहाँ पे डिस्कस कर ली। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी बात पे आज की क्लास का इख्तिताम करूँगा इस उम्मीद के ऊपर कि आप जाएँ जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।